बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, भारत की सारी प्लानिंग ठुस हो गई। इंतहाई खतरनाक मिसाइलों की सारी खुफिया मालूमात पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने इंतहाई चालाकी से हासिल करके भारतीय फौज के सारे मंसूबे खाक में मिला दिए। इंडियन इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया गया। किस कमाल होशियारी से पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने ये कारनामा सरंजाम दिया है, इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हालात जैसे भी हो, हुकूमत जिसकी भी हो, इक्तदार में कौन आता है कौन जाता है, गुमनाम हीरोज को इससे कोई गर्ज नहीं होती। वो तो सिर्फ खामोशी से पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ होने वाली तमाम मनसूबाबंदी को नाकाम बनाने के लिए हर महाज पर तैयार होते हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज पाकिस्तान के कयाम से लेकर अभी तक इसमें बहुत ही जबरदस्त अंदाज में परफॉर्म करते हुए पाकिस्तान को मुतअद्दिद खतरात से पेशगी आगाह करके बड़ी तबाही से बचा चुके हैं। दोस्तों, जिस तरह से आपको पता है कि 27 फरवरी को भारत ने अपने तैयारों के गिराए जाने के बाद पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक करने के लिए एक खुफिया मीटिंग की थी, लेकिन थोड़ी ही देर में ये खबर पाकिस्तान तक पहुंच गई। हालांकि वो इंतहाई हाई प्रोफाइल जनरल्स के दरमियान होने वाली मीटिंग थी, लेकिन पाकिस्तान के पास जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन पहुंची और पाकिस्तान ने अपने तमाम मिसाइल्स उनसे दुगने शहरों पर तैनात करके फौरी तौर पर अमेरिका के जरिए भारत को पैगाम दे दिया और यूं उनकी मुकम्मल प्लानिंग नाकाम हो गई और पूरा खित्ता एक बड़ी तबाही से बच गया। और दोस्तों, इसी तरह से मुतअद्दिद वाकयात इस तरह के हैं जिसमें गुमनाम हीरोज ने पेशगी पाकिस्तान को बड़े बड़े खतरात से आगाह करके बड़ी तबाही से बचाया। दोस्तों, आज भी एक ऐसा वाकया पेश आया है। इंडिया के अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर सामने आई है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी के इंजीनियर को मुबैना तौर पर पाकिस्तानी जासूसा ने शादी और मोहब्बत का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और फिर हनी ट्रैप के जरिए इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक मालूमात अफशा करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में पुलिस ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में काम करने वाले एक इंजीनियर को पाकिस्तानी जासूसा को हसास मालूमात फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, आपको याद है कि चंद दिन पहले भारत के वजीर दिफा ने अपने तीनों सर्विसेज चीफ के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके साथ ही उन्होंने अग्निपथ मिशन का आगाज करने का ऐलान किया था, जिसके तहत भारत के अंदर उन्होंने बड़े पैमाने पे तकरीबन 20 से 30 लाख मजीद फौज शॉर्ट टर्म के लिए भर्ती करने का ऐलान किया था, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि भारत कोई मुहिम जोई करने का इरादा रखता है। इसी वजह से उसने इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ 4 साल के लिए फौज भर्ती करने का ऐलान किया था। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ अर्सा पहले ये खबरें भी सामने आई थी कि भारत के एयर चीफ ने अपनी फोर्स को एक महदूद जंग के लिए तैयार रहने का भी कहा था। यकीनी तौर पर उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था कि पाकिस्तान के मुआशी हालात इजाजत नहीं देते कि पाकिस्तान किसी बड़ी रवायती जंग का मुतहम्मल हो सके, लिहाजा एक महदूद जंग के जरिए 27 फरवरी वाली खफत को मिटाने की कोशिश की जा सकती थी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने न सिर्फ भारत के तमाम मंसूबों को नाकाम बना दिया, बल्कि जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसने भारतीय मंसूबा साजों के होश उड़ा कर रख दिए हैं। दोस्तों, पुलिस की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उसमें बताया गया है कि 29 साला इंजीनियर मलिका रंजन रेड्डी की गिरफ्तारी की तस्दीक हो चुकी है और वो भारत की DRDL के एक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजम थे जो फरवरी 2020 से इदारे में काम कर रहे थे। बताया गया है कि उसने अपनी फेसबुक पर प्रोफाइल पर इस बात का जिक्र किया कि वो DRDL में काम करते हैं, जिसके बाद मार्च 2020 में उन्हें एक खातून की तरफ से फ्रेंड रिक्वेस्ट मौसूल हुई। पुलिस ने कहा कि उस खातून ने ये जाहिर किया कि उसका नाम निताशा राव है और वो बरतानिया में रहती है और दिफाई उमूर के एक जरीदे में काम करती हैं। पुलिस का ये भी कहना है कि इस खातून ने मलिका रंजन रेड्डी को ये बताया कि उसके वालिद इंडियन फिजाइया में थे और बाद में बरतानिया मुंतकिल हो गए। दोस्तों, पुलिस के आला जराए ने इस बात का इंकशाफ किया कि इंजीनियर से मुबैना जासूसा ने इंडिया के जौहरी सलाहियत से भरपूर बैनुल बर्रे-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल और आबदोज से मार करने वाले मिसाइल के बारे में भी मालूमात मांगी थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पूछगिछ के दौरान सब कुछ तस्लीम कर लिया और अब पुलिस मजीद तफसीलात हासिल करने के लिए मलिका रंजन रेड्डी की रिमांड में मजीद तौसीक की ख्वाहिशमंद है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि मुलजिम ने शादी के वादे पर जमीन से जमीन पर मार करने वाले इंडियन अग्नि मिसाइल और के सीरीज के मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात शेयर की। दोस्तों, याद रखिए के सीरीज के मिसाइल खास तौर पर इंडियन नेवी की जौहरी सलाहियत से भरपूर बैलिस्टिक मिसाइल आबदोजों के लिए बनाए गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक मुलजिम रेड्डी का काम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाकर वहां काम की पेशरफ्त का जायजा लेना और डिलीवरी की तारीख तय करना था। हुकाम ने दावा किया कि इसके लिए उस इंजीनियर के पास ये मालूमात थी कि मिसाइल बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है।
ایک आला पुलिस ऑफिसर ने बताया कि रेडी जाती जिंदगी में अकेले और तनहा थे, इसीलिए उस खातून की मीठी बातों में फंस गया और सीरीज के मिसाइलों से मुतालिक इंटेलिजेंस शेयरिंग कर दी। एक सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ने दावा किया कि मुलजिम के पास 3500 किलोमीटर रेंज के K4 मिसाइल, 6000 किलोमीटर रेंज के K5 और 1500 किलोमीटर रेंज के K15 सागरिका सीरीज का कोड नंबर B05 तमाम जोहरी हथियारों से लैस आबदोजों से लॉन्च किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों की तफसीलात थी। और ये सारी की सारी तफसीलात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एक गुमनाम हीरो ने हासिल कर ली। दोस्तों, मजीद बताया जा रहा है कि इंजीनियर खातून के साथ जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 के दरमियान 2 साल तक मुसलसल राबते में था। हुकाम की तफ्तीश के मुताबिक खातून के पास 2 और फेसबुक अकाउंट से ये खातून हमेशा रेडी से फेसबुक मैसेजेस और व्हाट्सएप पर बात करती थी, लेकिन कभी वीडियो कॉल नहीं की थी। उन्होंने रेडी के बार बार तस्वीरें देने के मुतालबे को भी मान लिया और अपना तारुफ बरतानिया के डिफेंस जनरल के मुलाजिम के तौर पर करवाया था। पुलिस ने रेडी के पास से 2 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप भी बरामद किया, जिसमें कई अहम शवाहिद मिले हैं, जिसमें मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग से मुतल्लिक तस्वीर और तफसीली मालूमात हैं, जिन्हें मुलजिम ने खातून के साथ शेयर किया था। और तफ्तीशकारों को रेडी के फोन से हिंदी और अंग्रेजी में मुबैना जासूसा के वॉइस क्लिप्स भी मिले हैं। चूंकि इंजीनियर ने यह भी दावा किया था कि खातून ने बैंक अकाउंट की तफसीलात तलब की थी, लेकिन रकम मुंतकिल नहीं की, इसलिए पुलिस अब रेडी के अकाउंट का पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ये है वो सारी गेम जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय करने वाले हथियारों की तमाम तर मालूमात न सिर्फ हासिल कर ली, बल्कि ये भी पता चल गया कि वो मिसाइल कहां कहां तक मार कर सकते हैं और उसको किन हथियारों से पाकिस्तान काउंटर कर सकता है। अब पाकिस्तान ने भारत की अरबों डॉलर की उस तमाम इन्वेस्टमेंट को न सिर्फ मलिया मेट करके रख दिया है, बल्कि वो तमाम ऑपरेशनल मालूमात पाकिस्तान के पास इंतहाई राजदारी से पहुंच चुकी हैं और भारत के वो तमाम मंसूबे जो गुज़िश्ता काफी अरसे से बनाए जा रहे थे, वो सारे के सारे मलिया मेट हो गए हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी है। इसी वजह से हमारा अजली दुश्मन भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैली नजर उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। जब जब भी उसने जुर्रत की है, उसको ऐसी मुंह की खानी पड़ी कि वो अभी तक अपने जख्म चाट रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब दुनिया की सबसे बेहतरीन समझी जाने वाली खुफिया एजेंसी CIA के चीफ ने अफगानिस्तान से जाने के बाद सिर्फ एक ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान के अंदर हमारी इस शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है। ISI ने हमारे ही छोड़े हुए एजेंट्स को डबल एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया, जो हमें डिस इन्फॉर्मेशन और उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते थे, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा न सिर्फ नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने जिन डबल एजेंट्स को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया, उन्होंने हमें बेतहाशा माली नुकसान भी पहुंचाया। दोस्तों, आपको ये भी पता है कि दुनिया के 30 ममालिक की तमाम खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर गुज़िश्ता 30 साल से नजरें जमाए बैठी थी और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए शोरशें बर्पा करती रही, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दुश्मन के न सिर्फ मंसूबों को नाकाम बनाया, बल्कि खित्ते से भाग जाने पर भी मजबूर कर दिया। और अब दुश्मन की जानिब से पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दों के सहूलतकारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। मुल्क के अंदर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन के इरादों को नाकाम बनाने के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी किए हुए है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के वो गुमनाम हीरो जो पाकिस्तान को आने वाले पेशगी खतरात से आगाह करते हैं, न सिर्फ आगाह करते हैं बल्कि उन्हें काउंटर भी करते हैं, वो हमारे गुमनाम हीरोज हर महाज पे मौजूद हैं। हम अपने उन गुमनाम हीरोज को सैल्यूट पेश करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप गुमनाम हीरोज के लिए सलाम का नारा क्यों कमेंट करने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, फील्ड में लड़ने वाले फौजी जवानों और जनरलों के लिए तमगे भी होते हैं और एजाजात भी होते हैं। ये वो खामोश मुजाहिद होते हैं जिन्हें इस चीज से कोई सरोकार नहीं होती, कोई गर्ज नहीं होता कि उन्हें कोई जानता है या नहीं, बल्कि वो खामोशी से हमारी हिफाजत करते हैं और हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहते हुए हमारे बच्चों, हमारी कौम को बड़े बड़े खतरात से महफूज रखते हैं। और जवाब में वो कुछ भी नहीं चाहते सिवाय इसके कि हम उनसे मोहब्बत करें और उनकी कुर्बानियों को याद रखें। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।